प्रिय छात्रों, हमने आपको भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, जिसमें भारत के हिमालय के बारे में, भारत के उत्तर के मैदान के बारे में और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने आपको बताया। आज हम भारत के थार के मरुस्थल के बारे में बताएंगे, जो राजस्थान के पश्चिम में अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार के मरुस्थल की जलवायु नम एवं शुष्क पाई जाती है। थार के मरुस्थल पूर्ण रूप से मैदानी है और बालू से ढका हुआ है। यहाँ पे कम वनस्पति पाई जाती है। लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। बरकान या लंबट टीले पाए जाते हैं, अभी विस्तृत बताएंगे। और लंबट टीले पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिम में स्थित है। जो राजस्थान के पश्चिम में है। नंबर 2, यह मैदानी इलाका है, जो पूर्ण रूप से बालू से ढका है। नंबर 3, यहाँ नम एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। लूनी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यह आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदी है। अब देखिए, आंतरिक अपवा तंत्र क्या होता है। आंतरिक अपवा तंत्र वाली वे नदियां जो अपने उद्गम स्थल से तो प्रारंभ होती है, परंतु किसी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है और समतल में समाहित हो जाती है, उन्हें आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदी कहते हैं। मरुस्थल में तेज हवा चलने के कारण यहाँ बालू के टीलों का निर्माण होता है, जिन्हें बरकान कहते हैं। जो अर्ध चंद्र आकृति
के होते हैं। अब हम पांचों पढ़ेंगे, तटीय मैदान। ये मैदान समुद्र के अड़ोस पड़ोस में पाया जाता है, समुद्री इलाके में, अर्थात हमारे भारत के पश्चिम में और पूर्व में अक्सर पाया जाता है। यह है तट पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कोंकण तट। यह मुंबई से गोवा तक फैला है। दूसरा है कन्नड़ तट। यह है गोवा से केरल तक। तीसरा है दक्षिणी तट। तीसरा है मालाबार तट। यह पूर्वी घाट के पास पाया जाता है। पूर्वी तट पर चिल्का झील पाई जाती है। चिल्का झील स्थित है
जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये विश्व की नहीं है, ये थोड़ा सॉरी, ये जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, विस्तृत मैदान, चौड़ा एवं समतल, जिसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। भारत के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब देखिए, ये तटीय मैदान के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया है। अब हम बढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह, भारत के 2 द्वीप समूह है। नंबर 1 लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप। इन द्वीपों की स्थलाकृतियां बनावट अन्य भौगोलिक प्रदेशों से भिन्न है। नंबर 2 लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है।
इसे मूंगे का द्वीप कहते हैं। इन द्वीपों में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं इसे, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार को ग्रेट बैरियर द्वीप कहते हैं। इन द्वीपों में पीटली पटली द्वीप है, जहां मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ एक पक्षी अभयारण्य पाया जाता है। एक और है इसमें लक्षद्वीप में लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप पाए जाते हैं। आज हम इतना ही बताएंगे और ये पार्ट आपका लेसन नंबर 2 खत्म हुआ और आगे 2 पार्ट इसमें हो गए। और भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, जिसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। छात्रों कोई समस्या हो
तो आप हमें व्हाट्सएप पर अवगत कराएं। ओके।